नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो में हम देखेंगे ओलिव के मॉक का सॉल्यूशन जो कि इस सैटरडे संडे को ओलिव के प्लेटफॉर्म पे लाइव हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। संख्या 45,189 को सबसे कम संभव पूर्णांक से बढ़ाया जाना है ताकि वो 16 से 27 और 35 से विभाज्य हो जाए, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, अगर कोई संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना, इसका मतलब कि वो 9 से विभाजित होगी। अगर हम इसमें देखें तो 5 4 9, 8 1 9 और ये 9, यानी कि ये संख्या जो है ऑलरेडी 9 का एक मल्टीपल है। यानी कि जो भी हम संख्या जोड़ेंगे वो भी 9 का एक मल्टीपल होना चाहिए, तभी दोनों संख्या जोड़ने के बाद जो हमारे पास परिणामी संख्या निकल करके आएगी वो भी एक 9 का मल्टीपल होगा। यानी कि जुड़ने वाली संख्या भी 9 का एक मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 7 और 2 9 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 11 अंक की संख्या 17 55 38 45 62 x 18 से विभाज्य है, तो x का मान 18 से विभाज्य का मतलब कि 9 से भी विभाज्य हो और 2 से भी विभाज्य हो। हम जानते हैं कि 2 से सिर्फ सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स ही विभाज्य हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम x की जगह पे सिर्फ सम संख्या रख सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में सारी संख्याएं जो हैं वो सम है। इसका मतलब कि हम 9 की डिविजिबिलिटी पे जाएंगे। अब 9 की डिविजिबिलिटी पे अगर हम जाए तो 5 5 10 17 1 18, यहाँ तक तो 9 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। 5 और 4 9, ये सब 9 से कट गया। 6 2 8 8 16 3 19, 19 में का आप 9 हटा दो, बचा 1। अब 1 में आप क्या जोड़ोगे? x के मान x के जगह पे ऐसे क्या रखोगे कि वो 9 से कट सके, तो 8 8 और 1 9 होगा। इसका हमें मान निकालना है। अब आप थोड़ा सा देखिए, x माइनस 1/x अगर 34 है तो हमें मान किसका निकालना है? x प्लस 1/x का। तो x माइनस 1/x से अगर हमें x प्लस 1/x के पास जाना है तो हम क्या करेंगे? 34 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अगर हम देखें मेरे भाई तो ये 3 अंदर जा करके जब हम इसको अंदर डालेंगे तो ये 9 का एक मल्टीपल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और यहाँ पे कहीं 9 बन नहीं रहा है अंदर। 34 में 9 कहाँ आ रहा है? नहीं, 4 में आ रहा है। यहाँ इसका मतलब कि रूट के अंदर वाली संख्या 9 का मल्टीपल नहीं है। ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर 9 बना रही हैं। अब इस पे और इस पे हम नजर डालेंगे। मेरे भाई, अगर आपको 34 का स्क्वायर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिजिटल सम से जाइए। 34 का स्क्वायर मुझे भी नहीं याद है। 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का मैं 9 हटा दूंगा, बचेगा सिर्फ 4 प्लस ये 4, यानी कि रूट के अंदर जो भी संख्या होगी उसका डिजिट सम 8 आएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो ये आप 9 हटा दो, 2 को अंदर डालोगे तो ये 4 4 दूनी 8, ऑप्शन ए में आ रहा है। 2 को अंदर डालिएगा तो ये 4 4 दूनी 8, ऑप्शन ए हो सकता है। 6 5 11 2 13, 13 में आ गया 4, 2 को अंदर डालिएगा तो फिर से 4 4 गुनी 4 16, 16 का इसमें रूट के अंदर 7 आ रहा है। लाना हमें कितना है? 8 लाना है। 92 को मतलब बाइनरी में बदलना है, ठीक है ना। तो 92 को अगर हम बाइनरी में बदले मेरे दोस्त तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये जाएगा 46, यहाँ पे आएगा 1। अगर हम इसको काटे 23 से, ठीक है ना, 46 दूनी 92, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना जी। अगर हम 23 दूनी 46 देखें यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम 2 से भी काटे, 2 से काटते हैं ना, 23 से कैसे हम काट सकते हैं? तो 2 से काटेंगे तो 23 दूनी फिर से 46, फिर से यहाँ पे 0, यानी कि लास्ट वाली 2 संख्याएं हैं। यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं संख्या, तो लास्ट वाली दोनों संख्याएं 0 होना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। किसी मूलधन पर 7 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी मूलधन पर 5 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 820 रुपये अधिक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। 8 7 56% का यहाँ ब्याज मिला और मेरे दोस्त 3 गुने 5 15% का यहाँ पे ब्याज मिला। टोटल ब्याज का अगर हम डिफरेंस देखें तो 41%। इसी 41% का मान कितना है? 820 है, यानी कि डबल करके एक 0 बैठा दिया है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100 का अगर हम डबल करेंगे तो 200, 200 पे एक 0 बैठाइएगा 2000। एक वर्ग पिरामिड को, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के पक्ष वाले घन के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष के चेहरे के साथ मेल खाता है। यदि पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमसे पूछा जा रहा है पिरामिड का ऊंचाई। मेरे भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने ए कितना है? 10 है। एल हमें निकालना है और ये किसके बराबर में है? 200 के बराबर में है। अगर हम इसको काटेंगे मेरे भाई, अगर हम इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20, इसको काटेंगे 10 बार में, यानी कि एल हमारा आ गया 10। एल आ गया हमारा 10 और उसके बाद अगर हम ए बटे में 2 निकालें तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। हमें निकालना है क्या? एच। हम जानते हैं कि ए बटे में 2, एल और एच एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि √3 1 और 2 क्या बनाते हैं?
मेरे भाई ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 है, ये 1 है, तो एज का मान कितना होगा, √3, ठीक है ना। तो 1 का मान अगर 5 है तो ये 5√3 हो जाएगा। ऑप्शन ए, इस वाले ट्रिपलेट से मैंने इसको सॉल्व किया है। ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि ए पी क्यू 2m-7 डिग्री, पी क्यू सी m-8 डिग्री है, तो एम का मान, ठीक है। हमारे पास दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, मेरे भाई ए बी और कौन सी, सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी पर स्थित पी और क्यू, यहाँ पे पी है और मेरे दोस्त यहाँ पे क्यू है, ठीक है। आगे अगर हम और नजर डालें तो बोला जा रहा है कि ए पी क्यू अगर हम दोनों को मिला दें, ठीक है ना, तो ए पी क्यू यानी कि ये कितना है 2m-7 डिग्री, 2m-7 डिग्री, और आगे पी क्यू सी m-8 डिग्री है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें m निकालना है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम जोड़ेंगे तो 3m - 15 180 डिग्री के बराबर में होगा, ठीक है ना। 3m - 15 मेरे भाई 180 डिग्री के बराबर में होगा। तो 3m किसके बराबर में होगा, 3m बराबर होगा 180 + 15 के, ठीक है। ये -15 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, ये 60 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, 60 और 5 65, ऑप्शन बी। एक जमा राशि पहले वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से ब्याज कमाती है। उसके बाद पहले वर्ष के अंत में प्राप्त राशि को अगले 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेशित किया जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। यदि अंतिम राशि 4140 रुपये है तो हमसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो अगर हम 15% देखें मेरे भाई, 15% का ब्याज का मतलब कि प्रिंसिपल आपका 1.15 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर अगर हम 2 साल के लिए 20% इस पर CI लगाएं तो 20% 2 बार कंपाउंड होके 44% बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा 1.44। अब ये किसके बराबर में है दोस्त, ये बराबर में है 4140 के। अब इसको हमें सॉल्व करके P निकालना है। देखिए आप इसमें इसको पूरा सॉल्व मत कीजिए, डिजिट सम से जाइए। लेकिन डिजिट सम कैसे आप लगाइएगा, ये देखिए 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो पहले हम 9 काट लेते हैं। 9 अगर हम काटेंगे तो ये 0.16 होगा, क्योंकि 16 9 में 144 होता है। अगर हम इसको 9 से काटें तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 छक्का 54, यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे डिजिट सम अब लगाएं तो P बराबर कितना होगा जी, ये 6 4 10, 1 बटे में 6 1 यहाँ पे 7 आ गया और 5 2 7 यहाँ पे आ गया, 7 7 49, 49 का हम क्या हटा देंगे, 9 हटा देंगे, बच्चा यहाँ पे 4, 1 बटे में 4 पे फिर से अगर हम जानते हैं कि 4 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, 28 का डिजिट सम 1, तो 7 कहीं 7, यानी कि आंसर का डिजिट सम 7 होना चाहिए, ऑप्शन ए, 5 और 2 7। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 1 - 2 बटे में 3, अगर हम इसको सिर्फ सॉल्व करें तो कितना होगा, ये कितना होगा 1 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इसको काटेगा 3 बार में, यानी कि 1 + 2 बटे में 3 + 8 बटे में 3, 8 बटे में 3 और 2 बटे में 3 कितना होगा 10 बटे में 3। तो 1 प्लस अगर हम 10 बटे में 3 को जोड़ दें तो ये कितना होगा 13 बटे में 3, यानी यहाँ तक हमारा कितना आ गया 13 बटे में 3 आया। ये 3 इसको काटेगा, ठीक है। 1 प्लस कितना आ गया, 1 प्लस 2 बटे में 13 आ गया, 1 प्लस अगर हम 2 बटे में 13 को जोड़ें तो ये कितना आएगा 15 बटे में 13, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 भी है, ये वाला 1, तो ये 13 ऊपर चले जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13 बटे में 15, ऑप्शन डी। इसका मान निकालना है। देखिए a + b अगर 90 है तो कॉट ए कॉट बी 1 होता है, कॉट 27 और कॉट 63, 27 और 63 90, तो ये दोनों गुणा होकर के 1 बन जाएंगे, ठीक है। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी ये भी 1 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 ही होता है। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है। कोसेक अल्फा प्लस कोस अल्फा बटे में कोसेक अल्फा माइनस कोस अल्फा का मान है 161 बटे में 93, तो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन 2 अल्फा का। अगर हम इस पे सी एन डी लगा दें यानी कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो यहाँ होगा कोसेक अल्फा बटे में मेरे दोस्त कॉस अल्फा, और यहाँ पे अगर हम सी एन डी लगाएं तो 161 और 93, 3 1 4, ठीक है ना, और 16 9 25 बटे में अगर हम 161 में से 93 घटा दें तो कितना बचेगा 60 और 61 68, ठीक है। अब 68 देखते हुए मैं इस वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा बस। अगर हम इसको बेसिक से बनाएं तो ये कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा
साइन अल्फा हो जाएगा, यानी कि 1 में साइन अल्फा कॉस अल्फा 254 में 68 के बराबर में है। हमें मान निकालना है साइन 2 अल्फा का, यानी कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का, ठीक है ना। तो 2 गुने हम देखो, अगर 1 में साइन अल्फा कॉस अल्फा 254 में 68 है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर में होगा? 68 में 254 के। तो यहाँ पे 68 में मेरे भाई 254, ठीक है। ये 254 को काटेगा 127 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 68 में 127। साइन अल्फा अगर 4/9 है तो हमें मान किसका निकालना है? साइन अल्फा कॉस अल्फा और टेन अल्फा का। टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? टाइन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, साइन अल्फा गुने साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का फाइनली हमें मान निकालना है। साइन अल्फा अगर 4/9 है तो साइन स्क्वायर अल्फा 16/81, ऑप्शन सी। अपू बार्ट से दोगुना कुशल है जो कार्ल से दोगुना कुशल है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। अपू और बार्ट ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर अपू की जगह कार्ल आ गया। अपू को उसके काम के लिए 2000 रुपए का भुगतान किया गया था, तो काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिन और लगेंगे? हमारे पास 3 लोग हैं, अपू, बार्ट और कार्ल, ठीक है ना। अपू बार्ट से दोगुना कुशल है जो कार्ल से दोगुना कुशल है, यानी कि ये 1 तो ये 2 तो ये 1 4, तीनों मिल करके काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो 4 2 6 1 7, 7 की इफिशियंसी से अगर हम 12 दिन काम कराएं तो टोटल वर्क हमारा 84 निकल करके आ गया। टोटल वर्क हमारा 84 निकल कर आ गया। अपू और बार्ट ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अपू और बार्ट से अगर हम 8 दिन तक एक साथ काम करें तो 4 और 2 6, 6 8 48 दिन ये काम कर देंगे। 84 में से 48 काम हो गया तो बच्चा कितना? 34 और 2 36 यूनिट बच्चा। अब अपू की जगह मेरे भाई कार्ल आ गया, तो कार्ल 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में दोनों मिलकर काम करेंगे? 12 दिनों में। 36/3 12, यानी कि 12 दिन और अतिरिक्त लगेगा। एक दुकानदार 45 मीटर कपड़ा बेच करके 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 840 रुपये है। अगर हम यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 15 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि ये 30 तो ये 45, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कैसे होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम इसको काटें तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 यूनिट का मान अगर 840 है, 840 का मतलब कि 420 गुना, तो इसमें अगर हम 420 गुना कर दें तो 1260 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, यानी कि 10 से 9 कर दिया जाए, और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 4 से मेरे दोस्त 5 कर दिया जाए, ठीक है। अब मैं मेरे भाई नहीं बोलूंगा, मेरे भाई बहुत क्रिंज लगता है, मेरे दोस्त बोलूंगा। तो क्षेत्रफल 5760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो आयत का मूल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि 4 दूनी 8 से ये हो जा रहा है 9, ठीक है ना। 9 यूनिट का मान कितना है? 5760। 5760 का मतलब है 9 6 54, 3 और 6 9 4 36 0। तो इसमें अगर हम 640 से मल्टीप्लाई करें तो 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर, और एक 8 और मिलाएंगे तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, और एक 0 बैठा दो, 512 पे एक 0, ऑप्शन ए। रेखाखंड ए 1 9 और बी से 7 3 को जोड़ने वाले मध्य बिंदु पर स्थित है, जिसकी ढाल -1 है। यदि रेखा उस मध्य बिंदु से गुजरती है तो इसका सामान्य रूप से समीकरण क्या होगा? अगर मेरे दोस्त ये मध्य बिंदु है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7 1 8 का आधा 4, 7 1 8 का आधा मेरे दोस्त 4, और 9 3 12 का आधा 6। इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया 4 और 6, 4 और 6। ढाल यानी कि स्लोप -1 है, तो अगर हम रेखा का समीकरण निकालें तो x - x1 यानी कि x - 4 बराबर होगा -1 y - y1 यानी कि y - 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -y, तो यह इधर आकर के +y हो जाएगा, x + y, और ये -4 और ये +6 इधर आएगा तो -6 बनेगा, -6 और -4 -10 बराबर 0, यानी कि रेखा का समीकरण जो होगा इक्वेशन x + y - 10, ऑप्शन सी। यदि बाह्य बिंदु M से त्रिज्या x सेंटीमीटर और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त? x का। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड का यूज करूंगा, बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया ड्रामा। कौन से कलर लूँ मैं? कौन सा कलर लूँ? व्हाइट ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ, ठीक है ना, बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। यदि बिंदु M से त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले केंद्र वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, ये मान लो कि बिंदु M है, यहां से अगर हम
ये खींच दे, ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। हम स्पर्श रेखा जानते हैं कि एक पॉइंट से बराबर होता है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये अगर मान लो सेंटर है तो इसका लेंथ क्या होगा, 1 है, x है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बोला जा रहा है बीच का कोण 60 डिग्री है। x का मान ज्ञात कीजिए। अगर OM यानी कि ये O है और इसको अगर हम मिला दें तो OM कितना है मेरे दोस्त, 635, 635, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब ये रेखा हम मिलाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब 90 के सामने 635 है, हमें किसका मान निकालना है, x का। तो हम जानते हैं कि 90 के सामने के जो साइड होता है उसका आधा 30 के सामने वाला होता है, यानी कि 635 का जब हम आधा करेंगे तो 317.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो बिना पेन लगाए भी बना सकते थे, क्योंकि अगर मेरे दोस्त यहां से हम देखें तो इंटीजर में तो वैल्यू आएगा ही नहीं, या तो रूट में आएगा या फिर दशमलव में आएगा। सिर्फ ऑप्शन बी था। वो तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये सब करना भी पड़ता है, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि खुद ही बनाता है खुद ही समझता है। इसीलिए 115 और 150 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, इसको हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 600 मीटर के एक सर्किट पर साइकिल चालक लूसी और नोलन क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 11 मीटर पर सेकेंड की गति से एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो कितने सेकेंड बाद वे ट्रैक पर पहली बार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। मान लो कि ये ट्रैक है, ठीक है ना, ये ट्रैक है पूरा, ठीक है, जो कि 600 मीटर का है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि पहली बार कब वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि यहाँ पे ये हो तो यहाँ पे ये हो। इसका मतलब कि अगर मान लो कि लूसी यहाँ पे हो और इस साइड बढ़ रहा हो, तो नोलन क्या है, जो भी हो, नोलन यहाँ पे हो और इस साइड बढ़ रहा हो, तभी तो ये ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि पूरा ट्रैक अगर 600 मीटर का है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 300 मीटर का ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए, क्या आधा है तो 300 मीटर का ही होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कब इनके बीच, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कितने देर बाद 300 मीटर का होगा। अगर हम देखें तो 1 सेकेंड बाद इनके बीच का डिफरेंस मेरे भाई 1 सेकेंड बाद 3 का हो रहा है, ठीक है ना, 8 और 3 11। तो 1 सेकेंड में अगर इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। हमें कितना करना है डिफरेंस, 300 करना है। तो 300 कितने सेकंड के बाद होगा, 3 का ये 100 गुना, तो 1 का 100 गुना 100 सेकंड के बाद हो जाएगा। ऑप्शन बी इजी था, ये तो आप देख करके बता सकते थे, ये तो मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूं। यदि भाजक x + 2 है, भागफल 4x - 5 है और शेषफल 12 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। यानी कि x + 2 को 4x - 5 में मल्टीप्लाई करके इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। आप x को कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं अगर x को 0 मानूंगा तो यहाँ तक 2 और 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी 2 आएगा। यानी कि 3 ऑप्शन में x को 0 मानने पे हम क्या कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन में सेम वैल्यू पाएंगे, तो x को हम 0 नहीं मानेंगे और कुछ भी मान सकते हैं। x को अगर हम मान लिए 1, ठीक है, अगर मेरे दोस्त हम x को 1 मान लिए तो ये 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 माने हैं तो ये 4 - 5 - 1 हो जाएगा, प्लस अगर हम रिमाइंडर देखें तो 12 है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये -3 और +12 ये 9 होगा। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें x बराबर 1 रखने पर 9 आए। 5 4 9 और 2 11 नहीं होगा। अगर हम x बराबर 1 रखें तो 4, ये भी नहीं होगा। x बराबर 1 रखें तो 4 3 7 दोनों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक स्कूल कक्षा 9 10 और 11 के बीच मिठाइयाँ क्रमशः 1/2 2/5 और 3/8 के अनुपात में वितरित करना है। यदि कक्षा 1 x को वितरित मिठाइयों की संख्या 112 है, तो सभी 3 कक्षाओं के बीच कुल वितरित मिठाइयों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। 1/2 का मतलब मेरे भाई 50%, 2/5 का मतलब 40% और 3/8 का मतलब 37.5%। 2/5 x का हमसे बोला जा रहा है, यानी कि 40% का मान, 40% का मान कितना है, 112। हमें निकालना है 1/2 यानी कि 50 40 और मेरे भाई 37.5 50 40 90 और 90 में अगर हम 37.5 जोड़ दें तो 127.5 का हमें मान निकालना है, ठीक है ना। अब ये देखें अगर हम तो 40 दिया 120 से यानी कि 3 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा, यानी कि 112 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 336 से ज़्यादा होगा। 336 से ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा। 336 से ज़्यादा ये भी नहीं होगा। 357 और 391, 400 के पास तो एकदम नहीं जाएगा अप्रोक्सीमेशन से। ऑप्शन बी 357।
पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, बी उसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए से शुरू करते हुए दोनों पाइप को एकांतर रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी भरने में लगने वाला समय 18 घंटे में ये भर सकता है ए, और बी इसको 54 घंटे में खाली कर रहा है। मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। टोटल कैपेसिटी 54, 18 3 54 और ये -1। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले सेकंड में ये 3 भरेगा और दूसरे सेकंड में ये 1 खाली कर देगा, यानी कि मेरे भाई 2 सेकंड में या फिर 2 घंटे में सिर्फ कितना भर रहा है, 2 ही भर रहा है, 2 ही भर रहा है। अगर हम 52 भरें, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात कि इस क्वेश्चन का आंसर कभी इंटीजर आएगा ही नहीं, ऑप्शन ए इंटीजर आएगा नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन इंटीजर है। अगर हम 52 भरें तो 2 भरने में 2 घंटा, तो 52 भरने में मेरे भाई 52 घंटा। टैंक का कैपेसिटी कितना है 54, 52 भर गया, बचा कितना 2, बारी किसकी है, इसकी एक की, जो कि इस 3 की एफिशिएंसी से भरेगा। 52:2/3 ऑप्शन ए। एक दुकानदार चीनी को 52 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वो दोनों प्रकार की चीनी मिलाकर के मिश्रण को 72.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इस विक्रय मूल्य पर सस्ती चीनी पर लाभ प्रतिशत महंगे चीनी पर हानि प्रतिशत के बराबर है। तो यह पता करें कि दोनों प्रकार की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाती है। देखो, अगर हम देखें कि सस्ती चीनी मान लो कि SKG है, ठीक है ना, तो इस पे अगर हम इसका घाटा देखें तो कितना हो रहा है, 52 से अगर मेरे भाई 72.5 तक जाएं तो 20.5 का घाटा हो रहा है। यानी कि सस्ती चीनी मान लो SKG है तो इस पे 20.5 का घाटा हो रहा है। परसेंट से हमने परसेंट काट दिया। आगे अगर हम देखें तो महंगा चीनी 80 रुपये पर केजी है। अगर 72.5 को 80 में से घटाएं तो कितना होगा, 7.5, यानी कि महंगा 7.5 है, 7.5 है। अगर हम मेरे दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो किससे काट सकते हैं, अगर हम 5 से काटें तो ये 41 बार में जाएगा और 5 से काटें तो ये 15 बार में जाएगा। यानी कि सस्ती बट्टे में महंगी 15 बट्टे में 41, यानी कि 15:41 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बेलनाकार टैंक जो पानी से भरा हुआ है उसकी आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। जब एक ठोस धातु का घन जिसका पक्ष का मतलब है साइड 11 सेंटीमीटर पूरी तरह से डुबोया जाता है तो पानी का स्तर कुछ ऊंचाइयों तक बढ़ जाता है तो पानी के स्तर में वृद्धि। देखिए दोनों का जो वैल्यूम होता है इसमें हम इक्वेट कर देते हैं। जैसे बेलनाकार टंकी है तो इसका आयतन कितना होगा, पाई 22/7 r² यानी कि 28 × 28। हमें यही पता करना है कि इसका h यानी कि कितना बढ़ेगा, और ये किसके बराबर में होगा, 11 सेंटीमीटर का एक क्यूब है तो 11 का क्यूब यानी कि 11 × 11 × मेरे भाई 11। इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से हमें h निकालना है। 7 चौके 28, 11 दूनी 22, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो h कितना आएगा, 11 × 11 121 बटे में 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, 224। अगर हम यहाँ पे देखें तो 121, ठीक है। अगर यहाँ पे 242 होता तो ये आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 224 है, यानी कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आधा से ज़्यादा थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, 0.58 यानी कि इतना तो नहीं बढ़ेगा ना, 0.54। आप यहाँ पे देखो ना 121 बटे में 224 है, यानी कि अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, 0.54 तक हम जा सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं जा सकते हैं कि ये 0.6 के पास चले जाए। लास्ट क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। 13 + 4√10 -13 - 4√10 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर इसका मान निकालना है। कभी भी एक क्वेश्चन में हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 13, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख दिए 13, ठीक है ना, और रूट के बाहर जो भी होता है ना, रूट के बाहर वाले कोफिशिएंट को हम 2 बनाते हैं। मान लीजिए इस 4 को हम 2 बनाए तो एक्स्ट्रा इसमें का जो 2 बच रहा है उसको हम अंदर भेज दिए तो अंदर जाकर के वो 4 बनेगा, 4 × 10 40। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आप 2 नंबर ऐसा ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 40 आए और जोड़ने पर 13 आए, तो आप पाइएगा √8 प्लस √5। ये √8 प्लस √5, 8 5 40 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, यानी कि √8 प्लस √5 का ये स्क्वायर है, ठीक है। माइनस, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये √8 माइनस √5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे √5 माइनस √8 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर, सॉरी रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अगर आप इसको √5 माइनस √8 कीजिएगा तो स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हमेशा हम इसको √8 माइनस √5 ही कंसिडर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा √8 प्लस √5, √8 मेरे भाई √5 माइनस
ये √8 हो जाएगा और फिर से ये प्लस का √5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा। √8 कटेगा, √5 प्लस √5 कितना होगा, 2√5, ऑप्शन डी। तो ये रहा आज का सॉल्यूशन। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे से बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एआर पब्लिकेशन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं 2 बजे डेली 2 PM पर एसएससी फाउंडेशन 2026 के लिए बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैथ्स पढ़ा रहा हूं। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप ये टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।